ओम शांति एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कल के एपिसोड में हमने जाना कि कैसे एक सिंपल और इजी नेचर वाला व्यक्ति कैसे निर्भय और निश्चिंत रहता है। एक्चुअली जितने भी वर्च्यूज़ होते हैं सब इंटरलिंक्ड होते हैं। वैसे ही एक बहुत सुंदर गुण है निर्भयता, फेयरलेस, बोल्ड। अगर हम ध्यान से देखें तो फेयर या डर मेनली कितने टाइप्स के होते हैं? मेनली तो सबसे कॉमन जो मेजॉरिटी लोगों में डर होता है, फेयर होता है, वो है फेयर ऑफ डेथ। हमें कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए या कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, इस बात का डर। और इस टाइप का डर उन्हें ना सिर्फ खुद के लिए होता है बल्कि अपने आसपास जो उनके नोन हैं उनके लिए भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान को सपोज़ कोई हेल्थ इशू हो गया, डॉक्टर ने कहा कि ये बीमारी तो बहुत बड़ी है, ये तो बहुत सीरियस बीमारी है। तो क्या होगा, ये सुनते ही ना वो इंसान घबरा जाएगा, हाय हाय करने लगेगा। और अगर उसका कोई रिलेटिव या उसका कोई फ्रेंड उसके पास होगा तो वो भी घबरा जाएगा। डॉक्टर ने अभी ये नहीं कहा कि पेशेंट बचेगा नहीं, लेकिन उस प्रॉब्लम का नाम सुनते ही पेशेंट और उसके रिलेटिव्स घबरा जाएंगे। इसका कारण क्या है? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि उसकी कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं ये जानती है कि उसने अच्छे कर्म कम किए हैं, और इसीलिए वह सोचता है कि पता नहीं शरीर छोड़ते समय मुझे कितना कष्ट होगा। इस डर से, अच्छे कर्मों की कमी से, ये फियर ऑफ डेथ उसमें बहुत बढ़ जाता है। तभी मोस्टली ये देखा जाता है कि जब इंसान अपने आखिरी श्वासों पे होता है तो वो सबसे एक बार माफ़ी मांगता है। मोस्टली ऐसा होता है। इसीलिए फियर ऑफ डेथ ना हो, इसके लिए हमें अपने कर्मों पर बहुत ध्यान देना है। नंबर 2, एक और फियर हम लोगों को बहुत तंग करता है, वो है फियर ऑफ सोसाइटी। लोग क्या कहेंगे? हमारे अंदर डर होता है सोसाइटी का, या कोई हमें क्रिटिसाइज ना करे इस बात का। कोई भी काम करते मेजॉरिटी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि लोग क्या कहेंगे, और इस कारण ना वो कई बार कोई अच्छा काम करने से भी रह जाते हैं। लेकिन किसी भी इंसान में अगर ये कॉन्फिडेंस हो कि मैं जो भी स्टेप ले रही हूँ या ले रहा हूँ वो सोच समझ के ले रहा हूँ और इसमें मेरा कल्याण है, तो उसे इस बात की परवाह नहीं होगी कि लोग क्या कहेंगे। और अगर किसी इंसान में कॉन्फिडेंस और अपनी बात को अच्छे से समझाने का गुण नहीं है, या वो अपनी बात क्लियर करने की युक्ति नहीं है उसमें, तो उसके अंदर लोगों का सामना करने का डर हमेशा बना रहेगा। उसके अंदर हमेशा ये बात रहेगी कि अगर लोग क्वेश्चंस करेंगे तो मैं उन्हें हैंडल कैसे करूँगा। इसलिए फियर ऑफ सोसाइटी ना हो, इसके लिए हमें अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस, ये क्लैरिटी लानी होगी कि मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही है, कल्याणकारी है। एक और डर जो हम सब बहुत फेस करते हैं वो है फियर ऑफ सिचुएशंस। ये डर ऐसा है जो इंसान खुद क्रिएट करता है और उसमें खुद ही ट्रैप हो जाता है। एक छोटी सी बात को जो शायद हुई भी नहीं होती, उस बात को सोच सोच कर वो इतना बड़ा क्रिएट कर देता है और उसी से डरता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक माँ है, उसका बच्चा स्कूल से घर आते समय थोड़ा सा लेट हो गया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस माँ में फियर ऑफ नेगेटिव सिचुएशन का संस्कार इतना ज़्यादा है कि वो अपने नेगेटिव थॉट्स के वशीभूत हो नेगेटिव सोचने लग जाएगी। कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो गया हो, कोई उसको कहीं ले ना गया हो, और ये सब सोचकर वो और ज़्यादा घबराने लगेगी, पैनिक करने लगेगी। इस तरीके के फियर के कारण
लोग छोटी सी सिचुएशन को बहुत बड़ा बना देते हैं। इसीलिए इस फियर से डील करने के लिए हमें अपने थॉट्स की चेकिंग करनी है, और अगर थॉट्स नेगेटिव हैं तो उन्हें रिप्लेस करना है पॉजिटिव थॉट्स से। तो हमने जो 3 टाइप्स के फियर्स की बात करी, ये फियर्स बहुत कॉमन है, मेजॉरिटी सभी लोगों में होते हैं। तो किसी भी टाइप के फियर से डील करने का सबसे इजी तरीका है कि अपने आप को हम सुबह उठते ही एक ताकत दें। ये ताकत हमें मिलेगी एक एफर्मेशन के रूप में। अगर हम सुबह उठते ही अपने आप को ये एफर्मेशंस देते हैं कि मैंने तो अपना हाथ उस सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा को दिया हुआ है, और जो कुछ भी होगा उसमें मेरा ही कल्याण है, मेरे साथ बुरा हो ही नहीं सकता। अगर सुबह उठते ही आप ये एफर्मेशन अपने आप को देंगे तो आप देखेंगे कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आपको डर लगेगा, और ये एफर्मेशन याद आते ही आप कितना पावरफुल फील करेंगे। अगर हम फिज़िकली बीमार हैं और ऐसी हालत में भी हमारी बुद्धि योग अगर परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमारी सारी जिम्मेदारी उस परमात्मा की हो जाती है। इसलिए अगर आप अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, लाइट रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो इस सीरीज़ में जो भी प्रैक्टिस आपको दी जाती है उसे ज़रूर कीजिए। तो आज सारा दिन हम ये चेक करेंगे कि क्या हमने अपना हाथ उस सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा को दिया, या फिर पहले जैसे ही हम लोग डरते रहे। Have a fearless and bold day. Om Shanti.